खैरागढ़ उपचुनाव के लिए वोटिंग आज। अब से कुछ देर में शुरू होगी वोटिंग। मतदान के लिए बनाए गए 291 केंद्र। 16 अप्रैल को आएंगे नतीजे। भोपाल में शिवराज कैबिनेट की बैठक आज सुबह 11:30 बजे मंत्रालय में होगी कैबिनेट की बैठक। कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व सीएम रमन सिंह को नोटिस। बिलासपुर हाईकोर्ट ने 6 हफ्ते में मांगा जवाब। कांग्रेस नेता विनोद तिवारी की याचिका पर ईडी और सीबीआई को भी नोटिस। सीएम राइज स्कूल का नाम होगा महात्मा ज्योतिबा फूले। दमोह में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की घोषणा। कहा, पाठ्यक्रम में जोड़ा जाएगा ज्योतिबा फूले और सावित्री फूले की जीवनी। खरगोन हिंसा के आरोपियों पर बड़ा एक्शन। सीएम के निर्देश के बाद आरोपियों के घर और दुकान पर चला बुलडोजर। मामले की जांच के लिए कांग्रेस ने गठित की कमेटी। रायसेन में शिव मंदिर का ताला खोलने का मामला। उमा भारती ने मंदिर के बाहर से किया जलाभिषेक। कहा, ताला खुलवाने तक अन्न ग्रहण नहीं करूंगी। छत्तीसगढ़ में हड़ताल पर 30,000 स्वास्थ्य कर्मी। 26 सूत्रीय मांगों को लेकर 3 दिवसीय हड़ताल। स्वास्थ्य सेवाएं ठप होने से मरीज परेशान। पीएम मोदी ने पाकिस्तान के नए पीएम शहबाज को दी बधाई। ट्वीट के जरिए दिया सीधा संदेश। शांति और बेहतर संबंध के लिए छोड़ना होगा आतंक का साथ। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए मतदान आज होने हैं। मतदान के लिए 291 केंद्र बना दिए गए हैं। 16 अप्रैल को उपचुनाव के नतीजे आएंगे। बता दें, बीजेपी प्रत्याशी कोमल जंगेल अपने गांव घिरघोली में मतदान करेंगी। कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा अपने गांव देवारी भाट में मतदान करेंगी। बड़ी और अहम जानकारी बता दें, 16 अप्रैल को उपचुनाव के नतीजे आएंगे और आज मतदान होने हैं। जेसीसी जे बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। बता, देवव्रत सिंह के निधन के बाद सीट खाली हो गई थी, जिसके चलते आज मतदान हो रहे हैं और 16 तारीख को मतगणना होगी, यानी नतीजे आएंगे। 16 तारीख को पता चलेगा कि किसके पक्ष में वोट होगा। लेकिन आज मतदान है। सभी पार्टियों ने अपनी ताकत एक तरह से झोंक दी थी। सीएम भूपेश बघेल लगातार वहां पर रैली कर रहे थे, जनसभाएं कर रहे थे। तो वहीं एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी खैरागढ़ पहुंचे थे। उन्होंने ताबड़तोड़ तरीके से प्रचार प्रसार किया। एक तरह से पूरी तैयारियां हो गई हैं। बता दें कि थोड़ी ही देर में अब जो मतदान है वो शुरू हो जाएगा और 16 तारीख को इसके नतीजे आएंगे। तो वहीं यशोदा वर्मा अपने गांव देवारी भाट में मतदान करेंगी। आज वोटिंग होनी है और 16 तारीख को इसके नतीजे आएंगे। सीएम बघेल ने लगातार वहां पर रोड शो किया, प्रचार प्रसार किया, ताबड़तोड़ तरीके से जनसभाएं की, रैलियां की। तो वहीं एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी खैरागढ़ पहुंचे थे। उन्होंने भी लगातार वहां पे प्रचार प्रसार किया, क्योंकि स्टार प्रचारकों की सूची में सीएम शिवराज सिंह चौहान का नाम था, जिसके चलते वो खैरागढ़ पहुंचे थे और उन्होंने ताबड़तोड़ वहां पे रैलियां की थी। बता दें, मतदान के लिए 291 केंद्र बनाए गए हैं, यानी कि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 16 अप्रैल को उपचुनाव के नतीजे आएंगे। बीजेपी प्रत्याशी कोमल जंगेल अपने गांव घिरघोली में मतदान करेंगी। अगर बात कांग्रेस प्रत्याशी करें, यशोदा वर्मा देवारी भाट में मतदान करेंगी। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए मतदान आज होने हैं। बता दें, मतदान का समय सुबह 7 से शाम को 5 बजे तक रखा गया है। मतदान के लिए 291 केंद्र बनाए गए हैं। मेरे सहयोगी वैभव शिव पांडे और ललित ठाकुर हमारे साथ दोनों जुड़ गए हैं। पहले हम रुक करेंगे वैभव शिव पांडे का। देखिए, आज मतदान है और 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। क्या कुछ तैयारियां पूरी कर ली गई हैं मतदान केंद्रों पर? बिल्कुल, इस वक्त मैं हूँ भाजपा प्रत्याशी कोमल जंगेल के गांव घिरघोली में। घिरघोली जहां पे कुल 630 मतदाता हैं और ग्रामीणों में मतदान को लेकर खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। ग्रामीणों की लाइन लगी हुई है। पिछले आधे घंटे से जो है पूर्व ग्रामीण पहुंच चुके थे मतदान केंद्र में और इस वक्त मतदान की शुरुआत हो चुकी है। सभी 291 केंद्रों में मतदान किया जा रहा है और उपचुनाव को लेकर उत्साह जो है इस बार कुछ खास देखा जा रहा है ग्रामीणों में। और खास बात यह है कि कई जो नए मतदाता हैं वो भी मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं और मतदान की शुरुआत हो चुकी है, जैसे कि तस्वीर में दिखा रहा हूं। और
मतदान केंद्र के अंदर की तस्वीर भी आप देखिए। अभी इसी जगह पर 8 बजे, सुबह 8 बजे भाजपा के प्रत्याशी कोमल जंघेल जो है वो मतदान करने के लिए पहुंचेंगे, सपरिवार पहुंचेंगे। और इसी तरह से कांग्रेस की जो प्रत्याशी है वो देवारी भाट में जो है मतदान करने के लिए पहुंच रही है। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि उपचुनाव को लेकर के जो मतदाता हैं वो उत्साहित नजर आ रहे हैं। और मतदान के जो बाहर की तस्वीर है वो भी दिखा रहा हूँ। देखिए, ये ग्रामीण आधे घंटे पूर्व ही आ गए, मतलब वो चाहते हैं कि वो सबसे पहले अपना मतदान कर ले और उसके बाद फिर वो बाकी कामों में जाए। तो मेरे साथ कुछ ग्रामीण हैं, उनसे बातचीत करता हूँ। कैसा देख रहे हैं उपचुनाव को लेकर, कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है जी, उत्साह बहुत है। हाँ, चाहते हैं कि जो है उपचुनाव जो भी जीत कर आए वो गांव का विकास करे, गांव का विकास करे। और हम देख रहे हैं कि आप लोग काफी समय पहले से आ गए थे मतदान करने के लिए। अब डालना ही है वोट तो पहले ही डाल दो। हाँ, डालना ही वोट तो पहले डाल दो। और कुछ नहीं मतदाता है। आप पहली बार वोट कर रही हैं? हाँ, मेरा पहला वोट है। अच्छा, तो कैसा लग रहा है पहली बार मतदान केंद्र पहुंची है? तो बहुत अच्छा लग रहा है, पहले बार है तो कि कैसे डालते हैं क्या और कौन बनेगा हमारा विधायक, ये बात से भी बहुत मतलब काफी उत्साहित है, बहुत ज़्यादा। तो महिलाओं की संख्याएं अभी कम है, लेकिन वो भी धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। लेकिन बाकी जो पुरुष मतदाता हैं उनकी लाइन लगी हुई है और सब उत्साहित है। कैसे पापा, का सब सही है? ठीक है, मतदान करे पर आए? हाँ, उत्साह है कि नहीं है? बढ़िया, नहीं सही है। सही है। हाँ, अच्छा, तो उत्साहित है सलीसा और सभी मतदाता जो कि पहुंचे हुए हैं घिरघोली में, जो कि कोमल जंघेल का गांव है, जिसको लेकर आज वो मतदान करने आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इनसे बातचीत करते हैं और उसको भी समझते हैं। का लगा थे, का सोच क्या है हो जन है, का चाहत हो जन है, कौन कौन सा मुद्दा है? आए का चाहत हो जन है आप, जन है का विकास चाहत हो? अपन गांव के लिए विकास के लिए चाहत है। का मुद्दा है जन दिमाग में हवा है? ज्यादा बोल का चाहते हो आप जन अपन गाँव में? विकास चाहते हैं। विकास चाहते हो, कैसन विकास होना चाहिए गाँव में? तो गांव मस्त बढ़े रहा है, अच्छा ठीक ठाक रहा है। हाँ, हाँ, अच्छा काम हो, गरीब मन ला काम मिले। हाँ। हाँ, यही चाहते हैं अपन। तो विकास चाहते हैं लोग और विकास के ध्येय के साथ ही वो मतदान केंद्रों में पहुंचते हैं। वो चाहते हैं कि उनका गांव सबसे अच्छा गांव बने और इसलिए वो इसी ध्येय के साथ पहुंचते हैं और वो एक ऐसा जनप्रतिनिधि का चुनाव करना चाहते हैं। जी वैभव, आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए सीधा रुख करते हैं ललित ठाकुर का। ललित ठाकुर, देखिए मतदान शुरू हो चुका है, 7 बज चुके हैं। मतदान केंद्र पे क्या कुछ तैयारियां कर ली गई हैं? सुरक्षा के मद्देनजर क्या तैयारी की गई है वहाँ पर? जो है कांग्रेस प्रत्याशी शोभा वर्मा जो है उनके गृह ग्राम देवारी भाट में मौजूद है। यहाँ पर जो है शासकीय हायर सेकेंडरी देवारी घाट को मतदान केंद्र बनाया गया है। यहाँ पर लोग जो है तकरीबन आधे घंटे से भी अधिक समय से यहाँ पर पहुंच चुके हैं, समय से पहले। और यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत लंबी लाइन अभी से शुरू हो गई है। ग्रामीण बड़ी संख्या में जो है मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। और मतदान की बात की जाए तो यहाँ मतदान जो है अभी शुरू हो गई है। यहाँ पर जो लोग आए हैं हम इनसे बात करते हैं कि आप वोट डालने आए हैं, किन मुद्दों को लेकर? जी, आप वोट डालने आए हैं? क्या किन मुद्दों को लेके आए हैं? क्या ऐसा मुद्दा है जिनको लेकर वोट डालेंगे आप? पहली बार डाल रहे हैं आप? नहीं, और कई बार डाल चुके हैं। जी, इसके अलावा कुछ बुजुर्ग भी हैं, इनसे जानते हैं। बाबा बताएं क्या किस तरीके से? जी, ये बड़ी संख्या में ग्रामीण जो है यहाँ पर जो है देवारी भाट जो है यहाँ पर मतदान के पर पहुंचे हुए हैं और अपने वोट डालेंगे। जी ललित, जरा उनसे ये पूछिए कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में खैरागढ़ को जिला बनाने के लिए और छुईखदान को तहसील बनाने के लिए घोषणा की है, उनका इसको लेकर क्या कुछ कहना है? क्या इसका भी फर्क मतदान पे, वोटिंग पे पड़ सकता है? जी बिल्कुल, कांग्रेस ने जिला बनाने की बात कही थी तो उसका कुछ फर्क पड़ेगा यहाँ पर? क्या मालूम, फर्क पड़ेगा नहीं। जी आप बताएं, जिला का कुछ फर्क है यहाँ पर? उन लोगों बोलना है जिला बनना जरूरी है जी, बोला है, उसने आश्वासन दिया है जी, और उसका मतलब फायदा मिलना चाहिए। जी, तो यहाँ पर जो है मतदाताओं का साफ तौर पर कहना है कि जिला बनाने की जो बात कांग्रेस ने कही है उसका फर्क यहाँ पर देखने को मिल सकता है।
और इसका फायदा कांग्रेस को भी मिल सकता है। जी ललित, अगर आपके आसपास महिलाएं हैं, जरा उनसे बात करके बताइए, उनके कौन से मुद्दे हैं जहन में जिसको लेकर आज वो मतदान करने आई हैं? जी, यहाँ पर जो है पुरुषों के अलावा जो है बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं जो वोट डालने के लिए आई हुई है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं। जितना आप वोट डालने के लिए आई है, कैसा लग रहा है? लोग बसते हैं, यही वजह है कि लेकिन बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है मतदान केंद्र में महिलाएं जो है आई हुई हैं और वोट करेंगी। जी चलिए इसी तरह रुक करते हैं वैभव शिव पांडे का। वैभव, देखिए 2018 में स्वर्गीय देवव्रत सिंह ने कोमल जंगेल को मात दी थी और बहुत ही कम वोटों से उन्होंने मात दी थी। अब क्या चुनौती है कोमल जंगेल के सामने? इसलिए जो है वो अपने मतदान देखिए, इस बार का मुकाबला काफी रोचक मुकाबला है, काफी कड़ा मुकाबला है और इस बार सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। 2018 का चुनाव जनता कांग्रेस और भाजपा के बीच में हुआ था, जिसमें भाजपा प्रत्याशी कोमल जंगेल को महज 870 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार जनता कांग्रेस तीसरे नंबर पर चली गई है और मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा दिखाई दे रहा है। फिलहाल काफ़ी कड़ी टक्कर है और किसी के पक्ष में कोई एकदम से बात नहीं की जा सकती कि कौन कितना जो है आगे है, क्योंकि दोनों ही प्रत्याशी ने काफ़ी मेहनत की है और दोनों ही पार्टी के जो तमाम नेता है वो काफ़ी मेहनत करते हुए नजर आए हैं। चाहे वो सालेवारा का आदिवासी बाहुल्य इलाका हो या फिर गंडई छुई कदान जैसे जो है शहरी इलाका हो, या खैरागढ़ का शहर का इलाका हो, या फिर जाल बाधा का जो ग्रामीण क्षेत्र हो, उन सभी जगहों पर नेताओं की पहुंच हुई थी। सबने अपनी पूरी कोशिश की कि वोट को जो भी लोग वहां पे पहुंच रहे हैं सभा में, उसको वोट में तब्दील किया जाए और घर घर जाकर के भी संपर्क किया गया है। तो माहौल फिलहाल दोनों ही पार्टियों के अनुरूप जो है रहा है और अभी कुछ भी स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा है। ये उपचुनाव एक ऐसा है जहां पे जनता ने खुलकर कोई भी बात नहीं कही है, वो खामोशी से सारी बातों को सुनते रहे हैं और उन्होंने बहुत ही दोहरे और तीसरे किस्म की बातें मतलब कही है। उन्होंने स्पष्ट किसी का नाम नहीं लिया है। लेकिन इस समय आप बीजेपी प्रत्याशी कोमल जंगेल के गांव में हैं। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कहा था कि खैरागढ़ को जिला बनाएंगे और छुईखदान को तहसील बनाएंगे। क्या इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है बीजेपी को? देखिए, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। वो मुद्दे रहे हैं, प्रभावी रहे हैं, ये बात ज़रूर है। लेकिन जो बात आप कह रही हैं उसका असर जो है इलाके के लोगों पर कितना पड़ा है, ये अभी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये बात सही है कि दिमाग में वो चीज़ें हैं। लेकिन चूंकि आज मतदान हो रहा है तो उसी सारी चीज़ों को लेकर के आए हैं, ये नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी बातचीत करते हैं। आप जो है पूरे उपचुनाव के दौरान प्रचार देखे हो, नेता मन के जिन्हें ज़बरदस्त सब प्रचार करे हैं, का लगत है जिन्हें का मुद्दा रही हावी रही जनता मन के बीच में? मांग तो ये है सर कि विकास चाहिए बिल्कुल। अभी विकास में कतका जिन्हें पीछे नजर आते हैं आप लोग खैरागढ़? पहले से तो अच्छा नजर आते हैं। पहले से अच्छा है। हाँ जी। और का विकास चाहते खैरागढ़ इलाका में? खैरागढ़ में जिला तो बनैया क्षेत्र, मंत्री बन तो शायद कहीं न रहे है ना भाई। तो हम चाहते हैं कि कम से कम नजदीक भी जिला बने, है नहीं, खैरागढ़ है वही चाहते हैं। और जिन आपके गांव है घिरगोली, वो कतका विकास यहाँ पे हो पाए है और का चाहते हैं? पहले से ज़्यादा विकास हो है। का बार की जैसे लाइट नहीं लग रहा, जैसे तो गली गली में 5-6 ठो लाइट लग चुके हैं। बोरिंग के भी काम होते, नल के भी काम होते, सब व्यवस्था है फिलहाल। और उपचुनाव में जिन्हें ज़्यादा एक बार उत्साह दिखा देगा पहले ले, और पहले भी उपचुनाव आपके खैरागढ़ इलाका में हो है, एक बार और ज़्यादा उत्साह है पहले ले? ऐसा समय ज़्यादा लगा तो उत्साह है पहले से ज़्यादा। तो पहले से ज़्यादा उत्साहित हैं ये कह रहे हैं। देखिए, खैरागढ़ विधानसभा में 2007 में भी उपचुनाव हुआ था। तब देवव्रत सिंह विधायक होते थे और उन्हें सांसद का चुनाव लड़ना पड़ा था और उन्हें अपना विधानसभा की सीट छोड़नी पड़ी थी। और तब उनकी जो पत्नी है पद्मा सिंह, वो चुनाव लड़ी थी। हालांकि तब कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। तब राज्य में बीजेपी की सरकार थी। जी बिल्कुल वैभव जी, आप हमारे बने रहिए। चलिए सीधा रुख करते हैं ललित ठाकुर का। ललित, इस समय कितना उत्साह दिखाई दे रहा है मतदान केंद्रों पर? जी बता दूं संख्या में लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं और भी लाइनें लगना शुरू हो गया है। यहाँ पर जो है
लोग जो है आ रहे हैं। और इसके अलावा जो मतदान केंद्र में व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पर कोरोना गाइडलाइन का बिल्कुल पालन किया जा रहा है। यहाँ पर स्क्रीनिंग भी की जा रही है। साथ में सुरक्षा के बड़े कड़े इंतजाम यहाँ पर किए जा रहे हैं और वोटिंग जो है शुरू हो गई है। ये कुछ माहौल है जी बिल्कुल, मतदान केंद्रों पर ही देखिए अभी से उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों का। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए मतदान जारी है और मतदान का समय सुबह 7 से शाम 5 बजे तक रखा गया है। बता दें कि खैरागढ़ के रण में आज तीनों पार्टियां हैं जिन्होंने लगातार अपनी ताकत, जो कि हमने देखा सीएम शिवराज सिंह चौहान, सीएम भूपेश बघेल दोनों ने ही अपनी ताकत लगा दी खैरागढ़ उपचुनाव में। बहुत बहुत शुक्रिया वैभव श्री पांडे, ललित ठाकुर हमें तमाम जानकारी देने के लिए। मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। खैरागढ़ के प्रचार के लिए बीजेपी कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है कांग्रेस की तरफ से। लेकिन इससे पहले आपको एक और बड़ी खबर बता दें। खबर भोपाल से है, जहां शिवराज कैबिनेट की आज बैठक है। सुबह 11:30 बजे मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। कैबिनेट में कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा होगी। बड़ी और अहम जानकारी भोपाल से है, जहां आज शिवराज कैबिनेट की बैठक है। सुबह 11:30 बजे मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी और अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लगेगी। मेरी सहयोगी अमृतांशी जोशी भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। अमृतांशी, आज शिवराज कैबिनेट की बैठक है, क्या कुछ बैठक में चर्चा की जाएगी? कौन से प्रस्ताव है जिन पर मुहर लग सकती है आज? जी बिल्कुल, आज शिवराज कैबिनेट की बैठक है और ये बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है बिकॉज कानून व्यवस्था को लेकर खास कुछ चर्चा और प्रस्ताव इसमें जारी हो सकते हैं, क्योंकि हाल ही में जो घटना हुई है खरगोन में उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा जो प्रस्ताव है, जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव है वो निकल सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें प्राइवेट विश्वविद्यालय की और अन्य चीज़ों की, कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं, क्योंकि हाल ही में उन्हें जलाभिषेक अभियान की शुरुआत की थी। तो ऐसे कई खास प्रस्ताव हैं जिन पर मुहर लग सकती है, जो कि जनता से जुड़े हुए हैं। काफ़ी समय से कुछ ऐसे प्रस्ताव हैं जो कि लंबे समय से सामने आ रहे हैं जिन पर मुहर लगना तय है। चाहे हम बात करें जो नक्सली सरेंडर जो करने की अभियान की जो बात कही जा रही थी, उसको लेकर भी खास प्रस्ताव निकाला जा सकता है। जो बालाघाट जैसे एरिया है वहाँ पर जो नक्सली जो है उनके सरेंडर करने की जो पॉलिसीज़ हैं, इसको लेकर भी एक खास प्रस्ताव तैयार किया गया है और उसको आज हो सकता है कि इसको बैठक में रखा जाए और इसको प्रस्ताव जो है इसको मंजूरी मिले। साथ ही साथ गृह मंत्रालय से भी कई ऐसे प्रस्ताव हैं जो कानून व्यवस्था को लेकर हैं और भी अन्य चीज़ों को लेकर हैं, जो कि गृह मंत्रालय में तैयार हो चुके हैं। उन प्रस्तावों को जारी किया जा चुका है और आज कैबिनेट में इन प्रस्तावों को लेकर आया जाएगा। और जाहिर सी बात है, अगर वो प्रस्ताव सीएम शिवराज उनको मंजूरी देते हैं, उस पर मुहर लगाते हैं, तो उनको आगे बढ़ाया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ये कैबिनेट बैठक काफ़ी खास मानी जा रही है, क्योंकि पिछले कुछ समय से काफ़ी त्यौहार निकले हैं, काफ़ी योजनाओं का सीएम शिवराज ने लोकार्पण किया है। तो जन कल्याणकारी योजनाओं को और सामाजिक न्याय पखवाड़े को सीएम शिवराज और पूरी पार्टी आगे लेकर चल रही है और इसी को लेकर आज पूरी बैठक में चर्चा होगी। जी देखिए अमृतांशी, हम देखते हैं कि हर मंगलवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट की बैठक होती है, प्रस्तावों पर मुहर लगती है और कई बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर बैठक में चर्चा की जाती है। तो अगर हम बात करें 2023 के विधानसभा चुनाव की, तो उसके मद्देनजर ये बैठकें कितनी महत्वपूर्ण हो जाती हैं? बैठकें जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि कैबिनेट की जो बैठक होती है उसमें जितने भी प्रस्ताव जारी होते हैं और जितने भी प्रस्तावों पे मुहर लगती है वो सब जनता से जुड़े हुए होते हैं। जितने भी, चाहे हम देख लें पचपड़ी में जो बैठक हुई थी, पिछली भी जो भी कैबिनेट बैठक हुई है, उसमें जितने भी प्रस्ताव निकाले गए, पिछली कैबिनेट बैठक में 4 से 5 जो निजी विश्वविद्यालय हैं उनकी स्थापना का, मेडिकल विश्वविद्यालय की स्थापना का जो प्रस्ताव है वो जारी हुआ था और उस पर मुहर लगी थी। तो देखा जा सकता है कि जो पूरी कैबिनेट की बैठक है उसमें जनता से जुड़े हुए मुद्दों को गृह मंत्रालय और अन्य मंत्रालय जो है वो लेकर आते हैं, उन पर मुहर लगती है। तो सीधा सीधा इसका जो असर है वो सीधा जनता पर देखा जा सकता है। तो कहा जा सकता है कि जनता को रिझाने की कोशिश एक तरीके से बीजेपी करती है इस कैबिनेट बैठक के द्वारा और उनके जो प्रस्ताव है उन पर मुहर लगाती है और जनता से जुड़े हुए ही ये सारे प्रस्ताव जारी होते हैं और इसी को लेकर वो आगे बढ़ती है और कई जो परियोजनाएं हैं, योजनाएं हैं, उनकी शुरुआत करती है और इसी तरीके से वो जनता के एक जो वोट बैंक है उसको रिझाने की कोशिश करती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये बैठक 2023 के चुनाव को लेकर मानी जा रही है। काफ़ी लंबे समय से कैबिनेट बैठक जो है उसका दिन तय है, इसलिए ताकि कि जनता है उनको दिखे भी कि सरकार जो है हर हफ्ते उनकी कल्याण के लिए कुछ ना कुछ कर रही है और इसी को लेकर वो हमेशा बैठक करते हैं और आगे इसी को लेकर जाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमितांशी तमाम जानकारी देने के लिए।
भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां आज सीएम शिवराज लेंगे कानून व्यवस्था को लेकर बैठक। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की जाएगी और बैठक में कई आला अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में अधिकारियों को सीएम अहम दिशा निर्देश दे सकते हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर आज चर्चा होगी। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान आज बैठक करेंगे। बैठक में कई आला अधिकारी शामिल होंगे और सीएम आला अधिकारियों को अहम दिशा निर्देश दे सकते हैं। कानून व्यवस्था को लेकर ये बैठक बताई जा रही है और प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। मेरे सहयोगी अमृतांशी जोशी हमारे साथ भोपाल से जुड़ गई हैं। अमृतांशी, आज कानून व्यवस्था को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान बैठक लेंगे, किस समय बैठक ली जाएगी? जी बिल्कुल, गृह मंत्रालय की जो बैठक है, जो कैबिनेट की बैठक है, वो उसके बाद ये बैठक होगी और ये बैठक काफ़ी अहम और काफ़ी बड़ी मानी जा रही है क्योंकि कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक है ये। मैं आपको बता दूं कि कल ही सीएम शिवराज ने खरगोन में जो उपद्रवियों ने हंगामा किया है उसके बाद एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी और उसके बाद आज ये बैठक जो होने जा रही है इसमें कानून की समीक्षा होगी और काफ़ी बड़े अधिकारियों, गृह मंत्रालय के काफ़ी बड़े जो अधिकारी हैं वो इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। खास बात यह है कि मैं आपको बता दूँ कि पुलिस की जो छुट्टियां हैं, वो आईजी इंटेलिजेंस की जो छुट्टियां हैं वो फिलहाल निरस्त कर दी गई हैं मध्य प्रदेश में जो माहौल है उसको देखते हुए, क्योंकि सिर्फ खरगोन में ही ये घटना सामने नहीं आई है, और भी कई शहर हैं जहां ये घटना सामने आई है, जहां पर पत्थरबाजियों ने उपद्रव करते हुए लोगों को घायल किया है। तो काफ़ी बड़े तरीके से ये बैठक अहम मानी जा रही है क्योंकि कानून व्यवस्था की समीक्षा फिलहाल जो मध्य प्रदेश में चल रही है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गई है क्योंकि ये बैठक जो है वो आगे की रणनीति तय करेगी। क्योंकि ये जो हंगामा फिलहाल हुआ है इसमें कई लोग गिरफ्तार हुए हैं, कुल 84 लोग गिरफ्तार हुए हैं और कल ही सरकार के द्वारा इस पर कार्रवाई भी की गई थी। सरकार ने जो लोग हैं, जो अपराधी हैं, बिल्कुल प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद आज कानून व्यवस्था की बैठक लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अमृतांशी में तमाम जानकारी देने के लिए। खबर भोपाल से है, जहां खरगोन हिंसा मामले में कमलेक्स ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा। गृह विभाग ने इसकी जानकारी दी है। राजपत्र में जल्द प्रकाशित ये होगी। बता दें, ट्रिब्यूनल गठन की अधिसूचना, नुकसान का आकलन कर ली जाएगी वसूली। भोपाल से सबकी बड़ी खबर बताते हैं, राजपत्र में जल्द प्रकाशित होगी ट्रिब्यूनल गठन की जानकारी। ट्रिब्यूनल गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। नुकसान का आकलन कर जांच की जाएगी। बता दें, नुकसान का आकलन कर वसूली की जाएगी। राजपत्र में जल्द प्रकाशित होगी, बता दें इसकी जानकारी। रामनवमी के दिन खरगोन में हुए विवाद में घायल एसपी सिद्धार्थ चौधरी से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने वीडियो कॉल पर बात की। नरोत्तम मिश्रा ने वीडियो कॉल पर बात कर सिद्धार्थ चौधरी का हाल चाल जाना। ज्यादा दिक्कत तो नहीं है? नहीं, दिक्कत नहीं सर, वो गोली निकल गई थी सर। अच्छा, निकल गई गोली। दर्द हो रहा है? हाँ, पेन तो बहुत है। ओके, चलो चिंता करो, मैं भी डॉक्टरों से बात करता हूँ। थोड़ा ध्यान रखना अपना। सर थैंक यू सर। ओके, कोई ज्यादा। चलिए, वक्त है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।